दिल के रिश्ते में रुकावट हो या आपके संबंधों में विवाद, आपके अपने रिलेशनशिप में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में या आपकी मैरिटल लाइफ में, शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की आ रही दिक्कत या तुम्हारी लव लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसका आज समाधान कुछ मिनटों में हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को जीना सिखाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है और लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको प्रेम से ओत-पोत किया जाता है। रिलेशनशिप को ठीक करना, पारिवारिक लाइफ को ठीक करना, दाम्पत्य लाइफ को ठीक करना, शादीशुदा जीवन को बेहतर बनाना, ये यहां की प्राथमिकता है। जो रिश्ते आसमान में बनते हैं उनको ठीक करने का, रिपेयर करने का सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्रों के, उपनिषदों के सार आपके सामने साझा किया जाता है। हमारे यहां का परसेंटेज सक्सेस रेट 95% है। कदाचित 5% लोगों के काम हम नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का दंश है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन भाई इस बात का भी बड़ा एहसास है कि हम गूगल और एप्पल से ज्यादा बड़े सक्सेस रेट पे काम कर रहे हैं। तुम्हारे सहयोग से, तुम्हारी सपोर्ट से, तुम्हारी वजह से, क्योंकि क्लास में, कक्षा में, पाठशाला में अगर टीचर के सामने स्टूडेंट अच्छे बैठे हो तो परसेंटेज अच्छा हो ही जाता है। यहां पढ़ाया अच्छा जाता है, बताया अच्छा जाता है, मटेरियल अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ ये बड़ी बात है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे से करते हो, इसलिए तो सब ठीक होता है, वरना तो ठीक ही नहीं होता था। संभावनाओं को, सद्भावनाओं को, संवेदनाओं को पूरी तरह से संवेदित करके आपकी व्यवस्थाओं को उत्कृष्ट लेवल पर पहुंचाया जाता है। आज मैं एक ऐसा सरल, ऐसा सहज उपाय लेकर के आया हूं जिससे आपके अपने जीवन में किसी भी प्रकार का संबंध में अगर विवाद है तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। एक तरीका बताता हूं, उसके बाद सीधा उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं आज कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक कच्चे मिट्टी के पात्र में, वो चीनी मिट्टी का हो सकता है या मिट्टी का हो सकता है या जो भी आपको, किसी भी धातु का ना हो, कांच का ना हो, बाकी किसी भी चीज का हो सकता है। एक कच्चे मिट्टी के पात्र में अपने घर का बना हुआ खाना पहले निवाले के पहले निकाल करके उसमें रख दे और अपने ही घर की छत पर ईशान कोण में उसको रख करके आ जाएं। वो पद्धति, वो विधि, वो परंपरा, वो सिस्टम हम आज आपको बताएंगे। आप सत्य मानिए, पेट का रास्ता दिल तक कैसे जाता है, आज पूरी रास्ता बताऊंगा मैं आपको। आज मैं बताऊंगा कि अन्न का क्या सीधा संबंध है आपके मन से, क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हाँ, जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी। आज हम आपको पानी का बहुत सारा कनेक्शन बता चुके हैं, आज हम आपको अन्न का सीधा कनेक्शन बताएंगे आपके दिल से। आज हम कह रहे हैं कि आपके अपने पेट का रास्ता सीधा दिल से और दिल का रास्ता सीधा पेट से होकर के गुजरता है। इसका अन्न के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। अन्न अपने आप में एक देवता है और अन्न अपने आप में एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ की पूरी गति, प्रणाली, नियम, सिस्टम, व्यवस्थाएं अन्न के आधार पर चलती हैं। दान में सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है अन्न। अन्न सामान्य नहीं है। अन्न को हमारे यहाँ भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता, अन्न को भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो पेट को भरने का काम करता है, वो आपकी एनर्जी चलाता है, वो आपकी शारीरिक गतिविधियों को मजबूत करता है, वो आपकी शक्ति को, बल को, ताकत को, बुद्धि को, व्यवस्थाओं को आगाज और अंदाज बना करके देता है, आपको सुंदर, सुशील, सुव्यवस्थित बनाता है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, वो पूरे के पूरे विश्व को सुचारू ढंग से चलाने का काम करता है। वो पूरी की पूरी व्यवस्था को, पूरी की पूरी सृष्टि को का पालनहार है, वही तो चला रहा है। अन्नकूटम समायुक्तम, अन्नकूटम समायुक्तम, योगिनां सर्वदेहिनां सर्वे गृहा समापन्ना,
अन्नदानम समश्यति। बोलते भाई अन्न का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्न के दान से सारे के सारे ग्रहों की का बल मिल जाता है। अन्न के दान से आपकी गृह स्थितियां ठीक होने लगती हैं। मंदिरों में पंडितों को, ब्राह्मणों को, विज्ञों को, जानकारों को, संतों को, किसी याचक को अन्न का दान दिया जाता तो बहुत बड़ा माना जाता। कुछ पंजाबी लंगर चलाते हैं, हिंदू भंडारे चलाते हैं, मुस्लिम खैरात चलाते हैं। सब किसी भी धर्म संप्रदाय की बात करें, हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति अन्न के दान को श्रेष्ठ मानता है। अन्न अपने आप में ईश्वर तुल्य है। अन्न है तो प्राण है, अन्न है तो जीवन है, अन्न है तो आपका मन, और मन का सीधा कनेक्शन तुम्हारे दिल से है। मैं कह रहा हूं कि मन सो, मन की बात तक पहुंचे थे ना हम लोग पहुंचे थे कहां तक? हम कह रहे हैं अन्न से मन बनता है, पानी से वाणी बनती है, और अन्न से मन बनता रहा है, और मन का कनेक्शन सीधा तुम्हारे दिल से है कि मन सो और महीप नहीं, द्रग सो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां वो बरही, मन ताही हाथ विकान। मन उसी का हाथ का हो जाता है जिसको नयन, आपके द्रग यानी नयन, आपकी आंखें जिसको सुंदर देखती हैं, जिसको अपने अनुकूल देखती हैं, जिसको सुव्यवस्थित देखती हैं। मन और अन्न का ये कनेक्शन तुम्हारे दिल तक जाता है। तुम्हारे दिल के रिलेशन को, तुम्हारी लव लाइफ को, तुम्हारी पारिवारिक लाइफ को, तुम्हारी दाम्पत्य लाइफ को, रिलेशनशिप लाइफ को, तुम्हारे निजी संबंधों को सुव्यवस्थित करने का पूरा अंदाज जिसके अंदर है, आगाज करने की सुव्यवस्था जिसके अंदर वो ताकत भरी हुई है। जैसे तुमने अभी तक सिर्फ थोड़ा सा जाना है, सिर्फ तुम ये जानते हो कि उसमें भूख मिटाने की ताकत है, तुम जानते हो उसे उदर पूर्ति की व्यवस्था है वो, तुम जानते हो कि वो जठराग्नि को शांत करने के लिए काम करती है, तुम केवल यह समझते हो कि शारीरिक ऊर्जा और एनर्जी को ताकत देने का काम करती है। तुमने सिर्फ अभी उसके सिक्के का एक पहलू देखा है। अध्यात्म उसके दूसरे पहलू को बताता है। वो कहता है भैया ये दान की वस्तु है, ये सर्वश्रेष्ठ दानों में से है, ये तो हमारे यहाँ का भगवान है, ये तो हमारे यहाँ का देवता है। देखो देवताओं के 3 लक्षण हैं। एक जनन करता है, प्रजनन करता है, दूसरा पालन करता है, तीसरा संहार करता है। जिस प्रकार सुबह दोपहर शाम होती है, जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, जिस प्रकार से महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती होती है, ये 3 रूप ही हैं। चाहे किसी भी रूप में देख लीजिए, अल्लाह कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, मौला कहो, या तुम उसको ईशा मसीह कहो, या गुरु नानक कहो, जिस भी रूप में तुम उसे जानते हो, वो इन्हीं 3 रूपों में है। वो पालनहार है, वो सृजन करता है, वो संहार करता है। ये 3 के 3 रूप अन्न में है। अन्न की शक्ति से तुम जन्म लेते हो, अन्न की शक्ति से तुम्हारा पालन होता है, अन्न के अभाव में तुम्हारा संहार होना सुनिश्चित हो जाता है। अन्न त्याग दीजिए, आपको उसकी महिमा पता चल जाएगी। देखो तुम्हारे शरीरों में सबसे पहला अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। जो 5वां है वो भगवान है। 5 के पहले का जो सबसे पहला प्लेटफॉर्म है वो अन्नमय कोश है, जिसको हम सबसे पहले देख पाते हैं। हम किसी को कहते तुम बड़े हैंडसम हो भाई, तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम तो बहुत बेहतरीन दिखते हो यार। ये जो सुंदरता है, ये सौंदर्यता है, शारीरिक बनावट है, जो आभा मंडल है, जो रचना करती है, जो सामने दिखती है, ये अन्नमय कोश है बाबूजी। अन्न से बना है। बाहरी आवरण, ये जो बाहरी छिलका है ना, ये जो बाहरी कबर है ना, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। और दूसरा मनोमय कोश है। इसके बाद वाला जो आवरण है, तुम 5 छिलकों के अंदर बैठे हो, तुम्हारा नाम आनंदमय कोश है। तुम्हारा आकार पता कितना है? सुई के नोक का 1000वां हिस्सा। कितना? सुई की नोक का 1000वां हिस्सा तुम्हारा आकृति है। तभी तो तुम कभी चींटी में होते हो। तुमने बोला ना, कई सारी योनियों में तुम भटक कर आए हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार आना, बार बार मर जाना, बार बार प्राण निकालना, बार बार किसी में प्रवेश करना। कभी चींटी बना, कभी कुंजर बनना। कुंजर मतलब हाथी बनना। हाथी में भी तुम कभी पहुंच जाते हो, कभी तुम चींटी बन जाते हो, कभी मनुष्य बनते हो। तुम्हारा आकार सिर्फ और सिर्फ एक सुई की नोक का 1000वां हिस्सा है। समांतर है प्राण। तो बाहरी आवरण जो है वो अन्नमय कोश है।
उस अन्नमय कोश से मनोमय कोश बनता है, मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। हाँ, अन्नमय कोश से मनोमय कोश बनता है, मनोमय कोश से फिर भाई मन से ही तो ज्ञान आएगा, ज्ञानमय कोश बनता है। ज्ञानमय कोश के बाद प्राणमय कोश, फिर आनंदमय कोश है। ये जो कोश है ये अध्यात्म की भाषा है। अध्यात्म कहता है तुम पांच भूत हो, तुम पांच हो, एक हो ही नहीं ना। तुम उसको अलग तरीके से जानते हो। तुम बोलते हो पांच एलिमेंट्स है हमारे अंदर, अग्नि, जल, वायु, आकाश, भूमि, है ना। ये पांच तत्व, पांच कोश हैं अलग अलग रूप में। ये बड़ी विज्ञान है। इस विज्ञान को पूरी की पूरी तरह से रिसर्च करके सामान्यतः तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि तुम इन कथा कहानियों में जाओ, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम वेद और व्याकरण और बड़े बड़े ग्रंथ पलटने जाओ। उसके लिए तो मैं बैठा हूं ना तुम्हारे लिए। बड़े बड़े ग्रंथों को सामान्य रूप में, बहुत बड़े सागर को छोटे से गागर में समेट कर तुम्हें दे रहा हूं। बस तुम वैसे ही चलते जाओ जैसे तुम्हें मैं चला रहा हूं। जिस प्रकार तुम्हें चलाता जाऊं तो तुम चलते जाना। बस उसके बाद तुम्हारे जीवन में श्रेष्ठता आने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान भी तुम पर कृपा तब करता है जब तुम्हारे साथ में गुरु खड़ा होता है। जब तुम्हारे जीवन में गुरु का प्रादुर्भाव होगा, जब गुरु प्रवेश करेगा तो समझो सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चलता हूं। उसके पहले ले लेते हैं एक वॉइस मैसेज। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी थैंक्स, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपकी वीडियो देखते देखते ही जो मेरे साथ 24 दिन में हुआ है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, और आपको सत सत नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें और प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, खूब मजबूत करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, वो सब कुछ तुम्हें मिल जाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं, ऐसा आशीर्वाद देता हूं। ईश्वर आपकी हर मनोरथ की सिद्धि करे। सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। उपाय सरल है, सहज है और बहुत कारगर है, त्वरित लाभ पहुंचाने वाला है। इससे हर व्यक्ति के जीवन में त्वरित लाभ होता है, हर व्यक्ति के जीवन में इमीडिएट बेनिफिट मिलता है। आपके अपने जीवन का श्रेष्ठतम तक तो बढ़ जाता है। हर व्यक्ति के अंदर वो एक ताकत है, एक अद्भुत शक्ति है। उस शक्ति को तुम जागृत नहीं कर पा रहे हो। देखो 2 मिनट और लूंगा, फिर सीधा उपाय को लेकर के चलता हूं। शक्ति जागरण की बात कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत शक्ति है, उसका जागरण बाकी है केवल। जब कोई व्यक्ति जिम जाता है तो पहली बार वो 5 किलो उठाने में भी कर रहा होता है। कुछ दिनों के बाद 20-50 हजार भी बड़े आराम से खटाखट उठा रहा होता है। ये शक्ति थी तो उसके अंदर पहले दिन से ही, बस उसके अभ्यास ने उसको याद दिला दिया कि तुम 50 किलो भी तो उठा सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो पावर है। तुम्हें वो चीज मिलनी ही चाहिए, तुम्हारी ही वस्तु है। पीछे मत हटना, कमजोर मत पड़ जाना। हार तुम मत मानो। पहले तुम ये सोचो क्योंकि मिलना तुमको है, जीवन तुम्हारा है, व्यवस्थाएं तुम्हारी हैं, सिस्टम तुम्हारा है। तुम हार मत मानो भाई। बाकी सब तो थर्ड पर्सन लोग हैं। फर्स्ट तुम हो और सेकंड वो जिसको तुम पाना चाहते हो। 2 के बीच में तीसरा सपोर्टर और सहयोगी है, केवल ध्यान रखना। कहीं तुम बैसाखियों पर इतना अधीनस्थ मत हो जाना कि तुम्हें अपनी शक्ति का भान ही न रह जाए। तुम पाओगे तुम्हारा प्यार। मैं कह रहा हूं ना, करके देखो, आगे बढ़ करके देखो। अब तुम्हें सीधा उपाय की बात कर रहा हूं। एक पात्र लेना है, मिट्टी का या धातु छोड़कर किसी भी चीज का। धातु मतलब सोना, चांदी, पीतल, कसकुट, कांसा, स्टील इत्यादि। इसके अलावा मिट्टी का हो, पत्ते का हो, जैसे भी आर्टिफिशियल होते उनका किसी भी तरह का काम चलेगा। अब उसमें करना यह है, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गुरुवार, सोमवार, ये 5 टाइम है आपके पास में। ये पांचों के पांचों ऑलमोस्ट तुम्हें हर हफ्ते मिलेंगे, क्योंकि देखो सोमवार गुरुवार तो हर हफ्ते मिलने वाला है। अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी भी आपको 4 बार मिलने वाले हैं। सब मिला के 2 अमावस्या पूर्णिमा मिला के 2 होगी, 1 अमावस्या 1 पूर्णिमा, 2 एकादशी होगी, तो 4 तो यही हो गए तुम्हारे पास। 1 संक्रांति हो गई, 5 और हर हफ्ते में 2 दिन, तो 5 वो और 2-2 करके 8 ही है।
8, 5, 13 दिन यानी ऑलमोस्ट 50% पूरे महीने के दिन आपके पास है ये उपाय करने के लिए। तो इसको एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, सोमवार, गुरुवार सुनकर ये मत सोचना कि अरे तो पता नहीं कब कब करना है। ऑलमोस्ट 50% टाइम है पूरे महीने में, इन दिनों में आप कर सकते हो। अब करना यह है कि इन दिनों में कोई अच्छा भोजन बनाए, सामान्य भोजन जो तुम्हारे घर में बना हो उससे थोड़ा श्रेष्ठ करने की कोशिश करना, अगर तुम्हारा बस चले। नहीं तो घर में जो बना हो इन दिनों में कोई दिक्कत नहीं। जो भी खाना बना हो तुम्हें जब पहली बार मिले, क्योंकि तुम कारक हो, क्रिया तुम्हारे हिसाब से होगी, घर परिवार के हिसाब से नहीं कि पूरे खाने से पहले निकालना। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी थाली में जो भी सामान उस दिन पहुंचे उसमें से हर एक चीज का एक एक निवाला उस बर्तन में निकाल करके रख देना है, फिर भोजन करना है। अब इसको निकालने के बाद जब पूरा आप निकाल लें, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करना है वो बहुत ध्यान से सोचिएगा। अगर आप पुरुष हैं तो अपनी राइट हैंड की छोटी उंगली, अगर आप स्त्री हैं तो अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली, इस उंगली को सीधा करके उसमें थोड़ा सा जल गिराना है, पानी गिरा देना है। ये उंगली जल तत्व की एक तो द्योतक है, सूचक है, और दूसरा अन्न बिना जल के कंप्लीट नहीं होता, न बनता है न बिगड़ता है। दोनों ही चीजों के लिए जल चाहिए होता उसको। तो इसके ऊपर डालकर थोड़ा जल गिरा देना, अपनी इच्छा, अपनी मनोरथ, अपनी जो भी आपकी चाहत है उसको पूरा बोलना। अपने घर के छत में, बालकनी में या कहीं खुली जगह में ईशान कोण पकड़ के, ईशान मतलब ईशान आदि क्रमेण संस्कृत में बोलते हैं। ईशान का मतलब होता है पूरब और उत्तर का कोना। पूरब और उत्तर के बीचों बीच, ये हुआ पूरब, ये हुआ उत्तर, इधर बीच की जहां पे हमारा थंब आ रहा है, ये बीच हो गया उसका मिड सेक्शन, वहां उसको रख देना है और वापस आ जाना है। अब उसे कौन खाता है, कौन उसे ग्रहण करता है, कौन भक्षण करता है, ये व्यवस्था उस प्रकृति पर छोड़ दीजिए। प्रकृति अपने आप उस संसाधनों को व्यवस्थित करेगी जो तुम्हारे लिए सुचारू ढंग से काम करने का काम करेंगे। इससे तुम्हारे नौकरी ठीक होंगे, तुम्हारे घर की कलह खत्म होगी, झगड़े खत्म होंगे, तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप बेहतर होगा, तुम्हारा चाहने वाला तुम्हारे पक्ष में होगा, तुम्हारा लव लाइफ, तुम्हारा पर्सनल लाइफ, तुम्हारा रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारा दाम्पत्य लाइफ पूरी तरह से सुव्यवस्थित हो जाएगा। ध्यान से करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, खूब मन लगा करके इसे अच्छी तरीके से संपादित करना। मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना, प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करना सर्वदा मना है। एक बार रोने से, दुखी होने से, तकलीफ में होने से 21 दिन का उपाय सोल्यूशन खराब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आप। हमारे पुराने प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा, जिसमें आपको आशीर्वाद देने की बात कही गई है, जिसमें पानी को कैसे पीना है उसके बारे में बताया गया है, मुस्कुराने की पूरी भावनाएं बताई गई हैं। पिछली बातें बार बार इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि नए लोगों के लिए अच्छा है, पर पुरानों के लिए वो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए प्रीवियस वीडियोस पड़े हैं, आप लोग उसमें सर्च करके चेक करके देख सकते हो। तो खूब आनंद से इस उपाय को करना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।